डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए परमाणु क्या होते हैं, और परमाणु को पढ़ने के लिए उससे पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य एक होता है द्रव, द्रव मतलब होता है लिक्विड, और एक होता है द्रव्य मतलब होता है मैटर, ठीक है। पदार्थ या द्रव्य, सब लोगों ने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ क्या होता है? जो स्थान गिरता हो, मतलब जैसे ये क्या है, पेन क्या है, पदार्थ है। ये भी क्या है, पदार्थ है। मतलब जिसमें कुछ भार हो और जो स्थान गिरता हो, वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। यानी कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता हो, यानी भार होता हो, और जो स्थान गिरती हो, वो पदार्थ कहलाती है। आप लिख सकते हो डेफिनेशन को कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और वह स्थान गिरती हो, पदार्थ कहलाती है, ठीक है। इसके बाद पदार्थ की डेफिनेशन तो हमें पता चल गई, लेकिन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होते हैं। डाल्टन ने पदार्थ से ही परमाणु को बताया कि क्या होते हैं। देखो, डाल्टन ने ये कहा था कि पदार्थ के इतने टुकड़े करो कि वो टुकड़ा लास्ट बच जाए, यानी विभाजित न हो। यानी इतना इसको काटो, जैसे मान लो ये पेन है, ये पदार्थ है, ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, इसके इतने टुकड़े करो कि वो विभाजित होना बंद हो जाए, मतलब लास्ट टुकड़ा बचे, और वो बोल दिया कि ये पदार्थ है। उसी को हम बोलते हैं परमाणु, जिसका उन्होंने नाम दिया था एटम। एटम नाम दिया, एटम ही नाम क्यों दिया? क्योंकि ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और वो वैज्ञानिक ग्रीक भाषा जानते थे, तो उन्होंने पदार्थ का क्या नाम दे दिया, एटम। और ग्रीक भाषा में ए को उन्होंने कहा नॉट, ए को कहते हैं नॉट, और टम का मतलब होता है डिविजिबल, डिविजिबल मतलब डिवाइड, और नॉट का मतलब नहीं, मतलब जिसे विभाजित नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? पदार्थ वह सूक्ष्मतम कण है, छोटे से छोटा कण है। आप लिख सकते हो कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, या इसी को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं परमाणु। इसी को हम बोलते हैं परमाणु। जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम एटम कहते हैं। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। तो देखो, पदार्थ से ही क्या बनते हैं, परमाणु। यानी कोई भी पदार्थ किसी न किसी परमाणु से ही मिलकर बना होता है। तो पदार्थ को डाल्टन ने क्या कहा, परमाणु कहा। और ऐसा कण जो विभाजित नहीं होता, मतलब किसी भी पदार्थ के इतने टुकड़े करो कि वो लास्ट में विभाजित होना बंद हो जाए, यानी उसका टुकड़ा होना बंद हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। उसी को हम बोलते हैं परमाणु, ठीक है। अब आगे जाके और वैज्ञानिकों ने भी खोज कर ली थी, तो इन्होंने, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि एटम को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। और ये कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी खोज की, वो भी मैं आगे बताऊंगा तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो थे जे थॉम्सन, जे थॉम्सन। और प्रोटॉन की खोज करने वाले थे गोल्डस्टीन, और एक थे जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जे थॉम्सन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक,
ये तीनों वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की और कहा कि पदार्थ के अंदर ये तीनों कण पाए जाते हैं, यानी कि पदार्थ को 3 भागों में विभाजित कर दिया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। इनकी हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे खोज की इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव से और प्रोटॉन को हम P प्लस से या P से भी कर सकते हो, न्यूट्रॉन को सिंपल N से, है ना। इलेक्ट्रॉन को क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, ये ऋण आवेशित कण है, ऋण आवेशित कण है, और प्रोटॉन धन आवेशित कण है, धन आवेशित कण है, और न्यूट्रॉन उदासीन कण है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है इसलिए इस पर ऋण आ गया, और प्रोटॉन धनावेशित है इसलिए प्लस आ गया, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है इसलिए इस पर कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये तो हमने पदार्थ के बारे में जाना। परमाणु पे आ गए, पदार्थ से परमाणु तक कैसे आया? डाल्टन ने बताया कि पदार्थ कैसा है, वह सूक्ष्मतम कण है, छोटे से छोटा कण है जो विभाजित नहीं होता, उसे उसने क्या बोला? परमाणु कहा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई परमाणु की? वह छोटे से छोटा कण जो विभाजित नहीं होता और रासायनिक क्रिया में हमेशा भाग लेता है, यानी क्रियाशील रहता है। कभी भी कोई परमाणु होगा हमेशा वो कुछ न कुछ क्रिया करता रहेगा और कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु कहलाता है। परमाणु की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ तत्वों के नाम जो हमें बहुत ज़रूरी हैं। तुमने 9th और 10th क्लास में पढ़े होंगे, उन तत्वों के नाम याद रखना ज़रूरी है। कौन कौन से तत्व हैं? कुछ तत्वों के नाम, जैसे 118 तत्व हैं, उनमें से तुम्हें कम से कम अभी फ़िलहाल काम चलाने के लिए कम से कम 20 तत्वों के नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, और उन तत्वों के नाम मैं तुम्हें लिखाता हूँ और उनके क्रमांक और भार भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये काम आते हैं, बीच बीच में बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी। 9th और 10th क्लास में किए होंगे, लेकिन नहीं भी पढ़ा 9th 10th, ये बेसिक क्लास है जिसमें 9th 10th भी तुम्हारा कवर होगा, बेसिक चीज़ें। देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट तत्व का नाम लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, जिसकी खोज हुई थी, हाइड्रोजन। ठीक है, सब लोग नोट कर लेना इसको। और हाइड्रोजन का संकेत होता है H, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और भार भी होता है 1, यानी नीचे वाला है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाला होता है परमाणु भार। ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा कि इनके भार कैसे याद रखें। क्रमांक तो क्रम से याद कर लोगे तो हो जाएंगे, भार कैसे याद रखें। दूसरा तत्व है हीलियम, हीलियम, और इसका संकेत होता है He, जिसका क्रमांक 2 और भार 4। ठीक है, तीसरा तत्व है लिथियम, लिथियम Li, परमाणु क्रमांक 3 और भार 7। चौथा है बेरिलियम, 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 जिसका संकेत होता है Be49। पांचवा है बोरोन। कम से कम 20 याद आपको रखने पड़ेंगे, ये तभी काम चलेगा, नहीं तो ये यूनिट क्या पूरी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी यदि ये तुम्हें याद नहीं हुए कि किस तत्व को क्या संकेत है, कितना क्रमांक है, कितना भार है। बहुत ज़रूरत पड़ती है। बोरोन, वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है, जैसे बोरोन है तो जाहिर सी बात है बी होगा, है ना, 5, 11। लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये भार कैसे हम याद रखें, ट्रिक बताऊंगा। वैसे और कोई तरीका नहीं है कि कोई रूल हो, कोई नियम हो कि हाल बता दो, ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से तुम इसको याद रख पाओगे। ठीक है, 6 है कार्बन, C6 12। 7वां है नाइट्रोजन,
N से रिप्रेजेंट करते हैं 740। 8वां है ऑक्सीजन, 8 और 16। और 9 है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। और इसको याद संकेत है F, 9, 19। और 10वां तत्व है नियोन, नियोन, Ne, 10 और 20। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तुम लिख लो, ठीक है। पहला हो गया हाइड्रोजन 11, लिथियम 24, हीलियम 24, लिथियम 37, बेरिलियम 49, बोरॉन 511, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, फ्लोरीन 919 और नियोन 1020। ये याद हो गए। इनके भार कैसे याद रखें? देखो, क्रमांक तो याद हो जाएंगे, तुम लाइन से याद रख लो कि पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो आपको क्रम से याद है तो क्रमांक तो याद हो गए 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरॉन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, क्लोरीन 9 19, नियोन 10 20। नियोन तक याद हो गए। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत करो। अब आते हैं हम अगले 10, यानी कि 11 वाला जो है वो है सोडियम। सुना तो होगा नाम सोडियम, मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को, क्यों? क्वेश्चन पढ़ा हुआ 9 10 में। 11 23। 12 है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बिल्कुल बेसिक क्लास है। इसमें 11 स्टार्ट भी नहीं है, मानो 9 10 है, 11 तभी स्टार्ट होगी जब ये तुम्हें आएंगे, ठीक है। मैग्नीशियम Mg 12 24, ठीक है। 13 एल्यूमिनियम, ये भी आप जानते ही होंगे एल्यूमिनियम क्या होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह बनते हैं, तार भी बनते हैं, एल्यूमिनियम Al, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 13 27 और 14 वाला है सिलिकॉन, रेत कंकड़ पत्थर, सिलिकॉन। SI 14 28। 15 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सब लिखना, इनको लिख लिख के देखना। 15 31, ठीक है। 16 सल्फर, एस से रिप्रेजेंट करते हैं सल्फर को, ये होता है 16 और 32। फिर आता है 17 क्लोरीन, गैस है, कीटनाशक, क्लोरीन Cl। 17 इसका होता है 35.5। और 18 है पोटेशियम, पोटेशियम के ऑर्गन आता है, 18 का है ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन Ar 18 40, ठीक है। 19 पोटेशियम के 19 39। और 20 है कैल्शियम, कैल्शियम दूध में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, Ca 20 40। इन तत्वों के नाम आपको रखने ही पड़ेंगे याद, बिना इनके कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? तत्व हैं, और इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पाया जाता है। सब अपन धीरे धीरे समझेंगे, आगे मॉडल पढ़ेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से समझाया, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, फिर बोर आए, बोरबरी आए, कई वैज्ञानिकों ने इसको समझाया था। और
अपन सारणी भी पढ़ेंगे आगे जाके कि इनको किस तरह से अरेंज करके रखा गया है किसी सारणी में, जिसको बोलते हैं अपन लॉन्ग पीरियडिक टेबल। ठीक है, अब आती है बात कि इनको याद कैसे रखें। तो देखो क्रमांक तो तुम एक तरफ से याद रखोगे, एक तरफ से तत्वों के नाम याद कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। उसके बाद फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। एक तरफ से तुम्हें नाम याद हो गए तो क्रमांक तो याद हो ही जाएंगे, और जो क्रमांक होता है वही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके जो क्रमांक में नीचे लिखे हैं वही होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, इनकी खोज भी पढ़ानी है। अब बात आती है इनको कैसे याद रखें, इन भारों को कैसे याद रखें। बच्चे इसी में कन्फ्यूजन रहते हैं और उनको 12th क्रॉस हो जाते हैं पर इनके भार याद नहीं हो पाते। इनकी ट्रिक है, ट्रिक बना लो, है ना, कोई किताब में नहीं लिखी होती है, ये बनाई जाती है। तो मैंने भी एक ट्रिक बनाई है, जैसे ये तो बन है तो ये तो वैसे ही याद हो गया, इसकी ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन बन है, बनी क्रमांक के 1 इसका भार है, तो ये तो वैसे ही याद हो गया। अब आती है ट्रिक, देखो वो सिर्फ 2-3 तत्वों में काम नहीं करेगी, तो उनको हम वैसे याद कर लेंगे। एक तो बेरिलियम में नहीं लग पाएगी, ठीक है, एक नाइट्रोजन में नहीं लग पाएगी, ठीक है, और एक क्लोरीन वाले में नहीं लगेगी। बस ये 3 तत्व ऐसे हैं जिनमें ये ट्रिक नहीं लगती, बाकी सब में काम करेगी। देखो जहाँ पे भी आपके क्रमांक की सम संख्या है, ये तो वैसे ही याद हो गया, तो इसमें तो वैसे ही नहीं लग रही है, ठीक है, ये तो वैसे ही याद हो गया तुम्हें हाइड्रोजन। तो जहाँ पर भी क्रमांक में सम संख्या है, सम, तो उसका कर दो डबल, यानी कि सम का डबल कर दो, दोगुना कर दो, तो आ जाएगा आपका भार। यदि क्या हो, क्रमांक में सम संख्या हो तो उसका कर दो डबल और भार आ जाएगा। देखो चेक करते हैं सम संख्या से भार आ रहा है कि नहीं। ये देखो सम संख्या है तो इसका क्या कर दो डबल, मैंने डबल दुगुना कर दिया, तो देखो 2 दूनी 4, तो ये याद हो गया हीलियम सम संख्या वाला, याद हो गया बिल्कुल। अब आते हैं, देखो इसमें नहीं लग रही, मैंने पहले बोल दिया। अब इसकी कितनी है 6, तो इसकी सम संख्या है क्रमांक में, और सम का डबल करो तो हो गया 12, तो ये भी याद हो गया। यानी कार्बन का यदि क्रमांक पता हो तो हम भार बता सकते हैं, ठीक है। ये सभी तत्वों मतलब है ना, मैं बता रहा हूँ अभी 20 तक के लिए ये ट्रिक है, अलग अलग तत्वों के लिए आगे फिर बदल जाएगी, ये तो बनाई गई ट्रिक है, ठीक। अब ऑक्सीजन देखो 8 है, तो आप इसको डबल करोगे तो 16, मतलब ऑक्सीजन भी याद हो गया बिल्कुल। नियॉन 10 है, डबल करो 20 हो गया, ये भी याद हो गया। अब देखो मैग्नीशियम 12 है, दुगना करो 24, यानी सम संख्या वालों को चेक कर रहा हूँ मैं, अभी विषम के लिए भी है। सिलिकॉन 14 है तो 28 हो गया बिल्कुल। सल्फर 16 है तो 32 हो गया बिल्कुल। ऑर्गन 18 है तो 18 दूनी 36, माने ये ऑर्गन वाले में भी काम नहीं कर रही है। ये कितने तत्वों में काम नहीं कर रही, 1, 2, 3 और 4, हाइड्रोजन वाला तो भाई याद ही हो गया। ऑर्गन 18 दूनी 36 होता है, लेकिन है कितना 40, 4 ज़्यादा है, तो इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसको ऐसे ही याद रख लो कि ऑर्गन 18, 40। अब देखो कैल्शियम 20 है तो 40 हो गया, मैंने ये भी याद हो गया। सिर्फ 4 तत्वों को छोड़ के आपको सारे याद हो गए। अब आते हैं कि विषम संख्या हो, यदि क्रमांक में, उसके क्रमांक में विषम संख्या हो तब क्या करें, उसके लिए भी है भाई, 2 ही संख्याएं होती हैं, सम और विषम। सम के लिए दोगुना कर दो, विषम के लिए क्या करें, दोगुना करके 1 जोड़ दो, यानी कि इसको डबल करो और इस पूरे में +1 करो तो क्या आ जाएगा, भार आ जाएगा। अब चेक करो, देखो लिथियम कितना है 3 है, डबल करो पहले, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दो तो कितनी आ गई 7, मतलब ये भी याद हो गया, विषम संख्या वाला भी हो गया। अब देखो बोरोन में विषम संख्या है 5, डबल करो 10 और 1 जोड़ दो तो 11, तो ये भी याद हो गया। अब आते हैं नाइट्रोजन में तो लग नहीं रही, ऑक्सीजन हो ही गया। फ्लोरीन कितना है 9 है और डबल करो 18 और 1 जोड़ दो 19, यानी विषम में क्या कर रहे हैं हम, हर बार डबल करके 1 जोड़ रहे हैं। अब देखो सोडियम में कितना है 11 है, डबल करो 22 और 1 जोड़ो तो 23, तो सोडियम भी हो गया।
सल्फर देखो, अच्छा एल्यूमिनियम देखो 13 दूनी 26 और 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 27 हो गया। फॉस्फोरस कितना है 15 है, डबल करो 30 और 1 जोड़ दो तो 31 हो गया, ये भी याद हो गया। ठीक है, पोटेशियम देखो 19 है, 19 दूनी 38 और 1 जोड़ दो तो 39। बताओ इतने 20 तत्वों में से तुम्हें बाहर सिर्फ 4 तत्वों के ध्यान रखने हैं, ऑर्गन और क्लोरीन, नाइट्रोजन और बेरिलियम, बाकी तुम्हें पूरे बाहर याद हो गए कि नहीं। तो ये ट्रिक बनाई गई है, कोई किताब में नहीं है, याद रखने का एक तरीका है जो तरीका मैंने बताया। ठीक है, तुम भी अपने मन से कुछ और बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं, हीलियम हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 4 लिथियम 3 7 बेरिलियम 4 9 बोरॉन 5 11 कार्बन 6 12 नाइट्रोजन 7 14 ऑक्सीजन 8 16 फ्लोरीन 9 19 और नियॉन 10 20, सोडियम 11 23 मैग्नीशियम 12 24 एल्यूमिनियम 13 27 और सिलिकॉन 14 28, फॉस्फोरस 15 31, सल्फर 16 32, क्लोरीन 17 35.5, दशमलव में ही याद रखना पड़ेगा। मैं ये तक बताऊंगा कि ये दशमलव में ही क्यों आया। अच्छा ये भार भी निकलवाऊंगा आगे कि ये भार कैसे निकाले वैज्ञानिकों ने, ये अपन पढ़ेंगे यूनिट में, तब बताऊंगा। ठीक है, इतना आसान नहीं है। क्लोरीन 17 35.5, ऑर्गन 18 40, मैंने ऑर्गन में ये लग नहीं रही तो 18 का दुगना करो 4 जोड़ दो 40, तो ये सबसे हटके हैं, देखो डिफरेंट है, ये दशमलव वाला ये 4 अधिक है तो ये डिफरेंट है, वैसे ही याद होगा। पोटेशियम में लगी रही है 19 39 और कैल्शियम में 20 40। देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर परमाणु संरचना, यानी कि इन परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, इनकी कैसी संरचनाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें। अब हमें परमाणु ही नहीं पता होंगे तो हम उनकी संरचना क्या पढ़ेंगे। पहले कुछ नाम तो याद हो, किसी चीज़ को आप स्टार्ट करोगे तो कोई चीज़ याद तो रखनी पड़ेगी, है ना। कोई भी बंदा तुमसे नया है मिलेगा तो आप उससे क्या पूछते हो, क्या नाम है। नाम पता करने के बाद आप उससे आगे बढ़ते हो, कोई चीज़ उसके बारे में जानते हो, पहले नाम तो पता हो। तो जब हम तत्वों के नाम ही नहीं जानेंगे तो इनकी संरचनाओं के बारे में हम कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया पदार्थ या द्रव्य क्या होते हैं, जो स्थान घेरते हों, जिनका कुछ द्रव्यमान होता हो। और डाल्टन ने क्या बताया कि किसी भी पदार्थ के इतने टुकड़े करो कि लास्ट में विभाजित होना बंद हो जाए, वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ग्रीक भाषा में इसको एटम बोलते हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण को एटम कहते हैं, और हमारी भाषा में इसको परमाणु कहते हैं। एटम के ए का मतलब क्या होता है, नॉट, और टम का मतलब होता है डिविजिबल, मतलब अविभाज्य कण है। परमाणु कैसा है, अविभाज्य कण है। हालांकि मैं डेफिनेशन वगैरह और आगे पढ़ाऊंगा तब लिखाऊंगा भी। ठीक है, अभी फिलहाल आपने पदार्थ से स्टार्ट किया और यहाँ परमाणु पे आ गए। इतने सारे मैंने 20 लिखाए, वैसे 118 होते हैं। अभी फ़िलहाल 20 के नाम याद रख लो, उसके बाद मैं तुमने ट्रिक से याद करा दूंगा। पूरी सारणी है एक, देखना लॉन्ग पीरियडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको मैं पूरा तुम्हें याद करा दूंगा, वो ट्रिक से याद हो जाएगी। पर फिलहाल काम चलाने के लिए हमें ये 20 तत्वों के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब मैं अगली क्लास यदि लूँ तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखना, और वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, जिससे अगला वीडियो तुम्हारे पास अपलोड करते ही पहुँच जाए, है ना। मैं ग्रुप पे भेजूँ या ना भेजूँ, तुम्हारे पास वो अपने आप पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइब करने का तरीका कई बार मैंने आप लोगों को बताया है। आप सब्सक्राइब बटन पे दबाओ और एक बेल आइकन बटन आता है साइड में, उस पर दबाओ और ऑल पे कर दो, जिससे सारे वीडियो लिंक आपके पास ऑटोमेटिक मैसेज की तरह आ जाए। ओके गाइस, थैंक यू।